Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about functions of trade union. ठीक है, आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं ट्रेड यूनियंस के। प्रीवियस वीडियो में हम फंक्शन ट्रेड यूनियन के का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और क्यों एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन को, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रेड यूनियन परफॉर्म करती है 2 टाइप्स के फंक्शंस, और उसके अलावा और फंक्शंस भी हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के फंक्शंस हैं। सबसे पहला आता है आपका मिलिटेंट फंक्शन, जिसको हम फाइटिंग फंक्शंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका फ्रेटरन फंक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन आता है आपका मिलिटेंट फंक्शन। ये एक तरीके से वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जा रही हैं ट्रेड यूनियंस के द्वारा, जिससे वो लीड कर सकते हैं बेटरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम क्या होता है? एम होता है इस एक्टिविटीज़ का कि वो इंश्योर कर सकें एडिक्वेट वेजेस, सिक्योर कर सकें बेटर कंडीशंस को जो वर्क के रिगार्डिंग होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट को गेट बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, और क्या करें, बेटर ट्रीटमेंट उनको मिल सके उनके एम्प्लॉयर्स से। यूनियन जो होती हैं वो हमेशा ट्राई करती हैं कि वो सिक्योर करके चलें कुछ शेयर, अपना कुछ हिस्सा प्रोडक्टिविटी गेन्स में, और एक हिस्सा अपना मैनेजमेंट में। इवन मतलब उनको लगता है कि उनका थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री पर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कंपनी के एसेट ही तो हैं, तो वो चाहते हैं जैसे और लोगों का है तो थोड़ा सा तो वो भी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका भी थोड़ा सा कंट्रोल हो इंडस्ट्री पे। इस सिचुएशन में जब यूनियन फेल हो जाती है अकम्प्लिश करने में अपने इस टाइप के एम को, ठीक है, तो वो अपनाती है मेथड कलेक्टिव बार्गेनिंग का। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है उसको भी हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, इसी हेड में। कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो अपनी बात रखती हैं मैनेजमेंट के सामने। कुछ उनके कंडीशंस हैं रिगार्डिंग वेजेस, या किसी भी तरीके की उनको कोई परेशानी होती है, कोई एक तरीके से कंडीशन उनको मनवानी है या अपनी बात रखनी है, उस सिचुएशन में होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे तब और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दीज एम्स बाय द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन। तो सिचुएशन में वो अडॉप्ट करते हैं एक अप्रोच को जो कि फाइट कर सके मैनेजमेंट से इन द फॉर्म ऑफ सो स्लो, स्ट्राइक, बॉयकॉट, घेराव एक्सेट्रा। तो ये जो फंक्शंस हैं ट्रेड यूनियन के, ये कहलाए जाते हैं मिलिटेंट फंक्शन और फाइटिंग फंक्शन, जो हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो वन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ट्रेड यूनियन leads to betterment of the position of their members in relation to their employment. The aim of such activities is to ensure adequate wages, secure better conditions of work and employment, get better treatment from employers, etc. The the union also tried to secure some share in productivity gains and share in the management or even control of industry. When the unions fails to accomplish these aims by the method of collective bargaining and negotiation, they adopt an aggregational approach and put up a fight with the management in the form of social strike, boycott, घेराव एक्सेट्रा। इस तरीके के जो फंक्शंस हैं ट्रेड यूनियन के, ये जाने जाते हैं आपके मिलिटेंट फंक्शंस के नाम से। ठीक है, फिर आते हैं आपके फ्रेटर्नल फंक्शंस। ठीक है, जो अनदर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म किया जा रहा है ट्रेड यूनियन के द्वारा। उसका एम होता है कि वो रेंडर करें हेल्प अपने मेंबर्स को जब उनको अपनी यूनियन की ज़रूरत हो उस सिचुएशन में। ये इम्प्रूव करते हैं उनके एफिशिएंसीज़ को। ट्रेड यूनियन क्या करती है? ट्रेड यूनियन ट्राई करती है एक फोस्टर रिलेशनशिप, एक फोस्टर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन
और ये प्रमोट करती है फ्रेंडली रिलेशन को और डिफ्यूज़ करेगी एजुकेशन को, कल्चर को अमंग देयर मेंबर्स। ये एक्सटेंड करते हैं जो ट्रेड यूनियन होते हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्प देते हैं अपने मेंबर्स को जब उनको ज़रूरत होती है, यानी कि जब वो सफ़र कर रहे होते हैं किसी बीमारी से या उनको कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, जैसे मिस हैपनिंग हो जाए, तो सिचुएशन में हेल्प करती है ट्रेड यूनियन। और ये अरेंज करते हैं उनके लिए लीगल असिस्टेंस उनके मेंबर्स के लिए अगर उनको उसकी ज़रूरत होती है तब। इसके अलावा ये अंडरटेक करते हैं जो ट्रेड यूनियन है बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग, जैसे कि स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, लाइब्रेरी, रीडिंग बुक्स और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। कुछ ट्रेड यूनियन जो होती हैं वो अंडरटेक करेंगी पब्लिश करने में कुछ मैगजीन, जर्नल। ये एक्टिविटीज़ आपकी कहलाती हैं फ्रेटर्नल फंक्शंस। ये जो है ना कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी और उनको वो हेल्प प्रोवाइड करनी जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जैसे कुछ वेलफेयर मेजर्स हो गए, कुछ रिगार्डिंग स्कूल्स की फ़ीस के रिगार्डिंग हो गया, लाइब्रेरी हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, इंडोर आउटडोर रूम्स। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म की जा रही है ट्रेड यूनियन के द्वारा, ये कहलाई जाती हैं आपकी फ्रेटर्न फंक्शन, यानी कि जो डिपेंड करती हैं आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे ट्रेड यूनियन के, जो यूनियन रेस कर रही है आपने सब्सक्रिप्शन से, मेंबर्स के डोनेशंस मिलता है कुछ आउटसाइडर्स के थ्रू। और ये बहुत ही ज़्यादा एक एनलाइटेड लीडरशिप भी है, ठीक है। तो ये एक अनदर फंक्शन होता है फ्रेटर्नल फंक्शंस का। तो ये दो फंक्शन जो हैं ये मेन होते हैं। उसके अलावा ब्रॉड क्लासिफिकेशन में फंक्शन जो हैं यूनियन के, उसमें आपका एक तो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ भी आती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। तो वैसे तो मेन ये दो होते हैं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट अनदर broad classification of the functions of unions may be as follows, ठीक है। उसमें आपका एक आया इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़, क्या आई आपकी इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखें तो इसमें क्या होगा आपका, ये कंसिस्ट करती हैं उन फंक्शंस से यूनियन के जो लीड करते हैं बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जैसे कि उनका एडिक्वेट वेज, सैलरी हो गया। इस तरीके के मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी कर सकती है, नेगोशिएशन, स्ट्राइक एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज कंसिस्ट ऑफ दोज फंक्शंस ऑफ द यूनियन which leads to the betterment of employment conditions, such as ensuring adequate wages and salaries एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। दूसरी क्या आएंगी, ये तो हो गई इंट्रा, फिर आई एक्स्ट्रा। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो मेंटेन कर सके, इम्प्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जिससे कि एक स्पिरिट हो कोऑपरेशन की, प्रमोट करे फ्रेंडली रिलेशन, डिफ्यूज़ करे एजुकेशन को, ठीक है, और वेरियस अदर टाइप्स की वेलफेयर मेजर्स को, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज़ हेल्प द employees to maintain and
improve their efficiency और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ये क्या हुई, जो मॉडर्न ट्रेड यूनियंस हैं वो टेकअप करेंगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे ट्रेड यूनियन लीडर हो गया। ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और जो रिफ्लेक्ट कर सके एक अटैम्प्ट, एक इन्फ्लुएंस डाल सके पब्लिक पॉलिसी पे, जो रिलेट करती है उन मैटर्स से जो कनेक्टेड रहते हैं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से वर्किंग क्लास के, मतलब जो लेबर वगैरह हैं उनके इंटरेस्ट से। ठीक है, तो मॉडर्न ट्रेड यूनियन also take up political activities to achieve their objectives. Such activities may be related to formation of a political party or those reflecting an attempt to seek influence on public policy relating to matters connected with the interest of वर्किंग क्लास। ठीक है, ये होते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहला मिलिटेंट फंक्शन, और फिर आपका फ्रैटर्नल फंक्शन, देन ब्रॉडली अगर इसको क्लासिफाई किया गया फंक्शंस को तो इंट्रामोरल फंक्शन, फिर आपका एक्स्ट्रामोरल एक्टिविटीज़, देन आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये रहे आपके फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाले वीडियो लेक्चर में इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।